हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो इंग्लिश स्पीकिंग की बेसिक क्लास होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक है। अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे सिखाने वाले मिल जाएंगे। कोई गारंटी लेगा कि मैं आपको 21 दिन के अंदर सिखा सकता हूँ, कोई कहेगा मैं आपको 90 घंटे के अंदर सिखा सकता हूँ, और कोई कहता है कि मैं आपको चुटकियों में सिखा सकता हूँ। बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ एक ही गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को अटेंड कीजिए। आप डेफिनेटली लर्न करेंगे, आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो वीडियोज़ है उनके अनुसार आप इन चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जो पूर्ण अभ्यास होता है वो मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो प्रैक्टिस इज द मस्ट। आपको कंसेप्ट लर्न करने के बाद, कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे इसके अंदर बेसिकली पॉइंट करेंगे। आप कहोगे कि सर ये तो बेसिकली पॉइंट है, इनको तो हम जानते हैं, आपने इनको टीचर से सीखा है, टीचर से लर्न किया है, लेकिन आप इसको बोल नहीं पा रहे हो। तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आपको इन चीज़ों को अपनी टंग पर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज एम आर, वॉज वर। तो सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक है, इनकी मदद से आप जो बेसिकली पॉइंट है कैसे आप इनको लर्न करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इज एम आर। क्या है? इज एम आर। इज एम आर का और यूज हम कहाँ करेंगे, इसके साथ आपको यूज करना है। पहले आप कंसेप्ट सुनिए, उसके बाद आप इसको लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? छोटे सा इज एम आर के साथ एक्शन का यूज करते हैं। एक्शन क्या होता है? एक्शन स्टूडेंट्स, एक्शन हमारा जो कोई कार्य होता है उसको हम एक्शन बोलते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड। टाइम वर्ड को हम ग्रामर के अंदर वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिनको कहते हैं हम। टाइमिंग के साथ हम उनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इनको लर्न करते हैं, जो इनका कंसेप्ट है वो जानते हैं। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, फिर देखिए टाइम वर्ड। टाइम वर्ड को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो टाइम वर्ड है जो हमारा, उसको हम टाइम वर्ड की जगह पर यूज करेंगे। उसके बाद आपको एक्शन यूज करना है, और एक्शन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको हम बोलते हैं वो यूज करनी है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है? एक्शन प्लस आईएनजी। क्या है? एक्शन प्लस आईएनजी। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन प्लस आईएनजी। ओके, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई भी काम कंटिन्यूटी होते हैं, कोई कंटिन्यूटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हम इसका इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड, एक्शन प्लस आईएनजी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड। मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये तो सारे हमारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको नोट नेगेटिव यूज करना है तो उसके साथ आप नोट यूज कीजिए। जैसे आई एम नोट, एक्शन प्लस आईएनजी। कंसेप्ट क्या होगा हमारा? आई एम नोट, एक्शन प्लस आईएनजी। आई की जगह आप अलग सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अलग सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। आपकी जो सेंस है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको यूज कर सकते हैं। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। पहले आप तीनों सेंटेंसेस का कंसेप्ट सुनिए। पॉजिटिव के लिए आप सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। और इंटेरोगेटिव के लिए यूज करेंगे आप जो हमारे ईजेएमआर है उनको हम पहले लेकर आएंगे, जिनको हम टाइम वर्ड कहते हैं। जैसे टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। तो इज ही गोइंग, क्या वह स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल। तो सारे का सारा खेल कहाँ है? अकॉर्डिंग टू सेंस। कंसेप्ट को सुनने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब हम इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। हम खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। तो स्टूडेंट्स, कहने का मीन्स क्या है? आपको सारा का सारा कंसेप्ट देखना है। ये सारे बेसिकली पॉइंट है, लेकिन आपको अपनी टंग पर लेकर इनको आना है। एक्शन प्लस आईएनजी के साथ हम कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड, एक्शन प्लस आईएनजी मीन्स
जिन कामों में आप लगे हुए हैं, जिन कामों में हम लगे हुए हैं, जो कार्य चल रहे हैं, हो रहे हैं, उनके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये था हमारा इज/एम/आर का यूज। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इसी के साथ हम कंटिन्यूटी हमारी जो होती है वो पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए है, अब हम पास्ट के लिए यूज करेंगे। ये था हमारा जिन कामों में हम लगे हुए हैं। अब पास्ट में होगा जिन कामों में हम लगे हुए थे, कोई कार्य हम कर रहे थे, वहां पर हम यूज करेंगे वॉज वर्ड। क्या यूज करेंगे? वॉज वर्ड। वॉज का यूज और वर्ड का यूज हमें पता है। वॉज का यूज हम किसके साथ करेंगे? जो हमारे आई है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनके साथ करेंगे, जैसे आई, ही, सी, इट, एनी नेम। और वर्ड का यूज वी, यू, दे के साथ। तो जो हमारे एक्शन प्लस आईएनजी है वो हमें इसके साथ रखना है, क्योंकि इसमें भी हमें एक्शन प्लस आईएनजी यूज करना है, क्योंकि ये भी हमारा कॉन्टिन्यूटी का जो समय है या फिर जो कार्य है वो है। तो जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, क्या कहेंगे? आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। बेसिकली पॉइंट है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इनको अपनी टंग पर लेकर आना है। हमें, आपने जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा, अपने टीचर से जरूर सीखा होगा कि वॉज वर्ड कहाँ यूज करते हैं, बट हम बोल नहीं पा रहे हैं। मीन्स टू से ओनली, मेरा कहने का मीन यही है, मतलब यही है कि आपको अपनी टंग पर इनको लेकर आना है। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। सो सारे का सारा क्या है, हमें अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट सुनने के बाद सारा का सारा जो हमारे टाइम वर्ड हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हैं और जो हमारे एक्शंस है, उनको चेंज करना है। तो हमारा जो पास्ट में हो जाएगा टाइम वर्ड, और जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, फिर एक्शन प्लस आईएनजी। ऐसा ही नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, सिर्फ आपको टाइम वर्ड के बाद नोट ऐड कर देना है। और जो हमारे इंटेरोगेटिव के अंदर होगा, जिनसे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, किसी से पूछने का कार्य करते हैं, तो वो टाइम वर्ड है जो हमारे जैसे वॉज वोर है इसके अंदर, तो उनको हम पहले लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सारा का सारा वॉज वर्ड के साथ जो हमारा एक्शन प्लस आईएनजी है वो यूज हो जाएगा। जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग। क्या कहेंगे? वर यू गोइंग। जो वर है उसको हम पहले ले आएंगे। तो सारा का सारा खेल हमारा कंसेप्ट पर है और आपने इसको टंग पर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे कार्य हो रहे हैं या जिन कार्यों के अंदर हम लगे हुए थे, या फिर जो कार्य हो रहे थे या फिर लगे हुए थे या फिर लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि वो कार्य हमारे जो समाप्त भी होंगे। जो कार्य हम कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, वो कार्य क्या हमारे समाप्त भी होंगे, और समाप्त होंगे तो उनके लिए हम यूज करेंगे हैज हैव का। किनका यूज करेंगे? हैज और हैव का। यस, जो कार्य हमें अभी संपूर्ण किए हैं, पूर्ण किए हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव। जो परफेक्ट 100% अभी के अभी कोई कार्य संपूर्ण हुए हैं, पूर्ण हुए हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे हैज और हैव का। तो हैज और हैव का यूज हम हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनका हमें पता है किन के साथ यूज करेंगे। तो इसका कंसेप्ट हमारा जो होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, वो हो जाएगा सब्जेक्ट टाइम वर्ड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस नोट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसी तरह से हमारा जो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इन इंटेरोगेटिव में जो हम प्रश्न पूछने के कार्य के लिए यूज करते हैं, जब भी हमें किसी से कोई कार्य पूछना है, तो उसमें हैज और हैव को हम पहले लेकर आ जाएंगे, जो हमारे टाइम वर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा? टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम इन कंसेप्ट को जान चुके हैं, थोड़ा सा इनके लिए प्रैक्टिस करते हैं। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन। वह आ चुकी है, सी हैज कम। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनके साथ हम इनका यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हम इनको जो हमारे टाइम वर्ड है उनके साथ नोट यूज कर देंगे। सब्जेक्ट टाइम वर्ड नोट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। वह आ चुका है, ही हैज कम। तो सारे के सारे क्या हैं हमारे? ये सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स भी हैं, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, वो अकॉर्डिंग टू सेंस आपको समझ जाने हैं। बिल्कुल बेसिकली पॉइंट है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें सारी के सारे पॉइंटों को अपनी टंग पर लेकर आना है। जैसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम, हैज ही गॉन, हैज ही कम, हैव दे रिटर्न। सारे के सारे क्या ही हमारे
जो हमारे कार्य संपूर्ण हो चुके हैं उनके लिए हम इनका यूज करेंगे। नेगेटिव में नॉट यूज कर देंगे, ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट कम। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारे हैज है उनकी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने मेरा कार्य कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या कहेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हैज और हैव का हम वहाँ यूज करेंगे जो हमारा कार्य फिनिश हो चुका है, फिनिशिंग हुई है, और आप उनको बताना चाहते हैं कि मैंने यह कार्य सब पूरा कर लिया है, फिनिश कर लिया है, तो हम वहाँ पर इसका हैज हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। किसी से पूछना है क्या आपने तुम्हारा या फिर काम पूरा कर लिया, क्या तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, तो बोलिए हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या कहेंगे? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। वे बाहर गए हैं, दे हैव गॉन आउटसाइड। वे बाहर जा चुके हैं या फिर गए हैं, दे हैव गॉन आउटसाइड। मैंने यह नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन दिस। क्या कहेंगे? आई हैव नॉट रिटन दिस। हैव यू रिटन दिस, आई हैव नॉट रिटन दिस, या फिर ही हैज़ रिटन दिस। ये सारे के सारे हमारे सेंटेंसेज हैज हैव के प्रैक्टिस के हैं। आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है और अपने टंग पर इसको लेकर आना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं और किसी से हम पूछते हैं कि क्या तुम इस काम को करते हो, क्या वह इस काम को करता है, तो कहने का मतलब क्या है? जब भी हमें पूछना है कि क्या आप इस काम को करते हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे डू और डज का। क्या यूज करेंगे? डू और डज का। डू का यूज आपको सभी को पता है और डज का यूज भी आपको पता है। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस एस या ES, जिसको हम बोलेंगे एक्शन प्लस एस या ES। नेगेटिव में नोट यूज कर देंगे और हमारा जो टाइम वर्ड है डू और डज उसके साथ ये आ जाएगी। आप इसको ब्लैक बोर्ड पर या फिर आपके जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नेगेटिव में हमारे जो टाइम वर्ड है उनके बाद नोट यूज होगा, और जो हमारे इंटेरोगेटिव है, जब हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम इस कार्य को करते हो, तो हमारे जो टाइम वर्ड है वो जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उनको हम पहले लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? सारा का सारा कंसेप्ट है जब भी हमें किसी से पूछना हो। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। आई डोंट गो टू स्कूल, लेकिन बट वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। क्या वे खेलते हैं? डू दे प्ले। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते। दे डू नॉट या फिर डोंट, जो हमारा शॉर्ट के अंदर हो जाएगा उसको बोलेंगे डू नॉट को हम डोंट। दे डोंट प्ले फुटबॉल या क्रिकेट, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू से, सो यू कैन से एंड यू कैन स्पीक। सो मीन्स टू क्या? ये हमारे सारे बेसिकली पॉइंट हैं और हमें इनको हमारे टंग पर लेकर आना है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते रहते हैं कि सर हमारी जो वर्ड पावर है, वकैब है, वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शो करते हैं, लेकिन जिनको सीखना है वो प्रॉब्लम को शो नहीं करते हैं, और जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हैं, जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हम फेस करेंगे तभी हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो मीन्स आई मीन टू से इट ओनली, आई मीन टू से दिस ओनली, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। इफ़ यू विल कीप प्रैक्टिस सो यू विल बी बेस्ट। सो ये हमारा था डू और डज का। जब भी हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम इस कार्य को करते हो, किसी काम को करने के लिए पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही टॉपिक हमारा हो जाएगा, क्या तुम यह काम करते थे, करते हो, और करते थे के अंदर पास्ट के लिए हम यूज करेंगे डिड का। करते हो और करते थे के अंदर डिफरेंस है। क्या तुम स्कूल जाते थे, तो उसके लिए यूज करेंगे हम डिड का। जब भी हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम इस कार्य को करते थे, वहाँ पर हम नॉर्मली यूज करेंगे डिड का। क्या तुम स्कूल जाते थे? डिड यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल। तो क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। जो माई वर्ड्स, जो मेरे वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुने। जो हमारा डिड का यूज होगा वो हमारा पास्ट के लिए यूज होगा। जब भी हम कहते हैं कि क्या तुम इस कार्य को करते थे, तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वी सेकेंड। जो एक्शन प्लस सेकेंड, जिसको हम वी सेकेंड भी बोलते हैं, जो हमारी
वर्ब यूज होती हैं उसको हम वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्शन के साथ हम जो हमारी सेकंड फॉर्म होगी वो यूज करेंगे। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं जाता था, आई वेंट। तो सारा का सारा खेल क्या है, सेंस पर, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना। एक टीचर होता है वो सभी को इक्वल पढ़ाता है, लेकिन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक वीक रह जाता है। वो जो हमारा जो उसका कमजोरी का कारण है और एक स्ट्रॉन्ग होने का कारण उसको लर्न करने का है कि वो ग्रहण कितना करता है उस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सिंपल सेंटेंस का हो जाएगा इसके अंदर वो कंसेप्ट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सेकंड, एंड नेगेटिव के अंदर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस। अब यहाँ पर हम एक्शन फर्स्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, न कि सेकंड का, क्योंकि जो डिड है वो खुद ही क्या है, सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन। ओके, तो इस चीज को अभी आपने ध्यान रखना है, आई डिड नॉट एक्शन। अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो इंटेरोगेटिव में हमारा जो टाइम वर्ड है डिड, उसको पहले लेकर आ जाएंगे, सबसे पहले लेकर आ जाएंगे। जैसे क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल। तो मैं थोड़ा सा स्लो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस की जो एक क्लास डालेंगे, प्रैक्टिस की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी करेंगे, स्पीडली भी, फास्टली भी, प्रोनाउंसिएशन भी। ये एक लोकल और बेसिक के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, लेकिन बट वह गया, ही वेंट। क्या वह गया, डिड ही गो, क्या वह जाता था, डिड ही गो। सारा का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा मैटर सेंस का है, कहाँ आपने यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिड का यूज, जो हमें पूछना हो किसी से कि क्या आप इस काम को करते थे।